हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जो अभी स्मॉल कैप है बट माइक्रो कैप के बहुत ही पास है। मतलब इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है। थोड़ी सी भी गिरावट होगी तो ये वापस से माइक्रो कैप बन जाएगा। तो इसमें रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है बट इसमें आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं डी लिंक इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे 1061 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जैसे मैंने कहा था 1000 करोड़ के एकदम पास है। तो अगर हल्की सी भी गिरावट होगी तो वापस से ये 900 850 करोड़ के मार्केट कैप पे आ जाएगा। लेकिन गिरावट होने की चांसेस अभी कम लग रही है। लेकिन जो भी हो, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको मैं बार बार वही बता रहा हूँ, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा देखना, एनालाइज करना। रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी रिकमेंडेशन, कॉल, टिप कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है। दूसरी बात, अगर आप इसका पीई रेशियो देखोगे वो भी सिर्फ 12 का है। इंडस्ट्री पी 36 का है। तो पीई रेशियो भी इसमें काफ़ी कम है। स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को बना देता है। अगर मैं थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर बात करूँ, चलो सबसे पहले थोड़ा बिजनेस देख लेते हैं, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका वेबसाइट खोल लेता हूँ। मेनली कंपनी क्या करती है यहाँ पे अगर आप रीड करोगे तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो राउटर होते हैं, वाईफाई राउटर हो गए या फिर यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो, आप ज़्यादा आइडिया मिलेगा आपको। अलग अलग तरह के यहाँ पे राउटर्स हो गए, कहाँ का ये देखो, राउटर हो गए, अडेप्टर हो गए, मैश सिस्टम हो गया, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए कुछ, और रेंज एक्सटेंडर हो गया, वाईफाई 6 राउटर। तो ये सब चीज़ें कंपनी जो है सेल करती है, मार्केट करती है। और यहाँ पे आप चाहो तो और भी रीड कर सकते हो, वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। लेकिन मेन जो सिक्योरिटी सिस्टम, राउटर, स्विचेस, वायरलेस डिवाइसेस, इसका काम कंपनी करती है, यही सब चीज़ें बेचती है। अगर मैं इसके थोड़े से फंडामेंटल पे जाऊँ तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 साल का 17% सेल्स ग्रोथ है, 5 साल का 13% है, टीटीएम का 13% है। तो आप देख मतलब डिसेंट है। 16-15% के आसपास का यहाँ पे जो है 15-16% के आसपास का सेल्स ग्रोथ आ जाता है, जो कि डिसेंट है। अगर बात करो यहाँ पे मैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो 3 साल का 40% है, 5 साल का 51% है एंड टीटीएम का 86% है। यहाँ पे तो सेल्स ग्रोथ मैंने डिसेंट कहा कि डिसेंट है, बट यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से मैंने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी पिक करा है। और प्रॉफिट ग्रोथ में 3 साल का 39% तो अच्छा है ही, और 5 साल में देखोगे तो और भी ज़्यादा है। लेकिन सबसे बढ़िया है टीटीएम, जो कि है 86%। और इसी वजह से जो है ईपीएस ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, फिर 4 रुपये हो गए थे बीच में, फिर 6, 9, 8, 11, 23, 25। तो ईपीएस ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। आरओई के बारे में बात करें तो 5 साल में 17 था, फिर 3 साल का 18 हुआ, फिर लास्ट ईयर का 25। तो आरओई भी लगातार इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो इन सब चीज़ों, और ईपीएस ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन करके आ रही है। आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो रिजर्व्स देख सकते हो, 350 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ की है। 9 करोड़ में भी जो लीज लाइबिलिटीज है वही 9 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो। अगर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है 51%। एफ आई एज यहाँ पे नहीं है, डी आई एज यहाँ पे नहीं है। और ये कोई नॉर्मल, ये कोई ऐसे अलग बात नहीं है। इतने छोटे कंपनीज में मैंने आपको हमेशा कहा है कि एफ आई एस, डी आई एस बहुत कम होता है। एच एन आईज को थोड़ा देख लेता है तो यस, यहाँ पे एच एन आईज है। यहाँ पे 7, 8, 9, मतलब आप वेरी अप्रॉक्स 10 लगा लो तो 10% यहाँ पे एच एन आईज है। अगर आप माइनस करोगे 48 में से 10, तो लगभग 38% जो है यहाँ पे, 38 to 39% यहाँ पे जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो यस, रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा है। मैं हमेशा कहता हूँ जितना कम हो उतनी अच्छी बात, रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग जितना कम उतनी अच्छी बात। बट यहाँ पे 39% ज़्यादा है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है। इसमें एफ आई एस, डी आईज एंटर नहीं करते हैं। और पब्लिक का होल्डिंग इस वजह से भी वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल डिसेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा है। बट ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे टेक्निकल्स के ऊपर चलेंगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आप देखो, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना हुआ था और लगातार इसी लेवल के ऊपर से सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल रहा था। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आया मार्केट में, आपको पता है ओवरऑल मार्केट गिरा, 2-3 दिन लगातार गिरा। और उसमें जो है काफ़ी ब्रेकडाउन्स मिले,
कहीं 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, कहीं 50 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, कहीं पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, कहीं पे कुछ हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन था ये ब्रेक हो गया, एंड इसके साथ 50 डेज का मूविंग एवरेज जो था वो भी ब्रेक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद ये एक लेवल था, ये भी एक सपोर्ट था, ये भी ब्रेक हो गया, एंड उसके बाद एक जो मेजर सपोर्ट है इसका, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसके आसपास आ चुका है। अगर अब मैं आपको पीछे जा करके थोड़ा दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने ये मार्क करा था, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल टाइम इसने जो है इस जोन के आसपास या तो ऊपर या तो नीचे पहले रेजिस्टेंस लिया हुआ है, उसके बाद सपोर्ट लिया हुआ है। तो जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। जो रेजिस्टेंस था पहले अब सपोर्ट बन चुका है, और एक बार ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट इसे मिल भी चुका है, और फिर से वापस से यहाँ पे से मिलने वाला है, और मिल रहा है आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि कल का जो कैंडल था वो आप देख सकते हो, कल का कैंडल यहाँ पे खुला था और नीचे भी गया था। नीचे जाने के बाद अराउंड इस जोन के बीच से, या फिर आप कह सकते हो 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन है ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज से यहाँ पे से सपोर्ट मिला, उसके आसपास से यहाँ पे सपोर्ट मिला, और वैसे भी ये पूरा जोन ही एक सपोर्ट जोन है। तो और इस वजह से जो है इस दिन, मतलब ये जो कल का दिन था, इसमें रेड पे आने के बावजूद यहाँ पे बायर्स ने इसे ऊपर के साइड पुश किया, और ऊपर के साइड पुश करके इसे ग्रीन में जाकर के क्लोज किया, जो ये बताता है कि इस जोन के आसपास बायर्स मौजूद है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप आज का कैंडल देखोगे तो एक तो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद भी ऊपर गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैंडल का बिहेवियर थोड़ा नोटिस करो, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया था, ऊपर यहाँ तक गया था हाई तक, लेकिन उसके बाद सेलर्स ने इसे वापस से धकेला और नीचे लेकर के आ गए। मतलब यहाँ पे अभी भी कुछ हद तक इस जोन के आसपास, क्योंकि ऑब्वियसली सपोर्ट था तो अब रेजिस्टेंस के जैसा ये काम कर सकता है, तो इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े सेलर्स भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही हैं, मतलब बायर्स ज़्यादा है सेलर कम है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। यहाँ पे सेलर्स भी अच्छे खासे मौजूद है। तो हो सकता है यहाँ पे आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये थोड़ा ऊपर नीचे करते करते इस जोन के आसपास या इस लेवल के आसपास वापस से आए, और आपको एक और अच्छा मौका मिल जाए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने का। वैसे भी ये जो जहाँ पे ये मौजूद है ये भी बहुत ऊपर नहीं है, मतलब सपोर्ट से जस्ट ही ऊपर है। तो यहाँ पे कोई ऐसे भी दिक्कत नहीं है कि आपको यहीं पे करना है तो यहीं पे बाई करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और बाकी ठीक है, आप अगर चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, थोड़ा नीचे आने का इंतजार कर सकते हो ताकि आपको और भी अच्छे प्राइस मिले। इट्स अप टू यू, बट हाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, किसी भी तरह का कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। एक और चीज़, जैसे मैंने कहा कि ये जो लेवल है यहाँ पे पहले ये सपोर्ट था, तो नीचे ब्रेक डाउन हो गया तो रेजिस्टेंस बन सकता है ये, और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा सेलिंग भी यहाँ पे दिख रहा है इस जोन के आसपास, इस लेवल के आसपास। तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए तो एक दो बार इसे रिजेक्शन मिले, थोड़ा सा ये फंसे इस जगह पे, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, नीचे आता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ये सपोर्ट भी है, तो यहाँ से ये ऊपर भी जाएगा, तो ये भी चीज़ आपको देखना है। बाकी जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा, टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करके रखना इस वजह से चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट करना। दूसरी बात, और लास्ट एंड करते हैं वीडियो को 3 बातों के साथ। पहली बात, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस का वीडियो। दूसरी बात, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से देख करके चलना, रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो यार, जहाँ पे रिस्क होगा वहाँ पे रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होगा, ये मैं मानता हूँ, बट आपको रिस्क को नहीं भूलना है कि रिस्क क्या चीज़ होती है। एंड तीसरी और सबसे आखिरी बात, यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना, एंड अपने हिसाब से थोड़ा एनालाइज करना। मैं आपको यही बोलूँगा कि बिजनेस को समझना, ठीक है, सब्सक्राइब तो खैर वो अलग बात है, वो मैंने बोल दिया, बट हाँ बिजनेस को समझना, बिजनेस को समझने के बाद थोड़ा फंडामेंटल को और ध्यान से देखना। और क्योंकि आप एट द एंड लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए 2-5 दिन 10 दिन 1 महीने के लिए नहीं जा रहे हो, तो बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन 3 पॉइंट्स के साथ एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।